फंक्शंस को किस तरह से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं और फिर किस तरह से कॉल करते हैं। फंक्शन को डिफ़ाइन करने का तरीका भी हम लोगों ने देख लिया था, फंक्शन को बाद में कॉल करने का तरीका भी देख लिया था। प्लॉटिंग में हमने देखा भी था कि हम उससे किस तरह से प्लॉटिंग कर सकते हैं फंक्शन, ताकि हमारा फंक्शन बाद में सेव भी रहे और हम उसे किसी भी वक्त दोबारा से कॉल भी कर सकें। तो आज हम मज़ीद देखते हैं कि फ़ंक्शन को हम किस किस जगह पे यूज़ करते हैं। हर वो काम जो हम कमांड विंडो के अंदर कर सकते हैं वो हम फंक्शंस में भी कर सकते हैं। एक फ़ंक्शन लिख के रख के और बाद में हम फंक्शन को कॉल करके अपना सलूशन देख सकते हैं। आज हम देखते हैं ODE 45, एक कमांड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसे शुरू करते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है y1 डबल डेरिवेटिव माइनस म्यू वन माइनस y1 का स्क्वायर y1 डेरिवेटिव प्लस y1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें दो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और म्यू इसमें कोई सा भी एक आपके पास एक स्केलर है। तो इसको हम कहते हैं वैन डर पॉल इक्वेशन, इसका नाम है। हम इसको सबसे पहले इसका सलूशन देखने के लिए इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको चेंज करते हैं। इसमें जो y1 का डेरिवेटिव है ये dy1 ओवर dt है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसमें t है। तो हम ऐसा करते हैं कि y1 का जो डेरिवेटिव है इसको हम लोग पुट कर देते हैं y2, ठीक है। पुट y1 का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 5 और ऐसा करते हैं कि म्यू को हम लोग चूज़ कर लेते हैं 1। कांस्टेंट है म्यू, कोई सा भी कांस्टेंट है और ग्रेटर देन 0 कांस्टेंट है, तो हम इस केस में अपनी आसानी के लिए इसको चूज़ कर लेते हैं 1। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y1 का डेरिवेटिव हम लोगों ने इसको y2 पुट किया है, तो अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे y1 का सेकंड डेरिवेटिव, तो वो इक्वल आएगा y2 का डेरिवेटिव। तो इधर आ जाएगा इस जगह पे y2 का एक डेरिवेटिव, ऐसे ही है, ठीक है। इसका अब डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, y1 का डबल डेरिवेटिव इक्वल आएगा y2 का सिंगल डेरिवेटिव माइनस म्यू को आप लोगों ने 1 चूज़ किया है, 1 माइनस y1 स्क्वायर। y1 का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, y2 के, ये हमने ऊपर, तो इसकी जगह पे आ जाएगा y2 प्लस y1 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई जिसमें मैंने म्यू को 1 चूज़ किया हुआ है। तो हम अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ODEs हैं।
और मैंने एक फ़ंक्शन इसके लिए लिखना है और मैंने उस फंक्शन को बाद में कॉल करना है। ठीक है, आप देखते हैं इसको कॉल करने का क्या तरीका है। मैटलैब में वापस आते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोगों ने ये स्क्रिप्ट आपके पास है, इस स्क्रिप्ट को आप लोगों ने ओपन करना है। आपके सामने ये एडिटर ओपन होगा, इससे आप कंट्रोल एस करके सेव करोगे। और किस में सेव करोगे? मैटलैब जिधर पड़ा है, प्रोग्राम फाइल्स, मैटलैब R2018 बिन, इसमें जाके आप इसको नाम दे दो। मैं इसको नाम दे रहा हूँ वेंडर कॉल इक्वेशन। ठीक है, डॉट एम आपने एक्सटेंशन देनी है। ठीक है, इस नाम से आपने सेव कर दिया, वेंडर कॉल VDP1.m के नाम से। अब मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपने लिखना फंक्शन, एडिटर के अंदर कमांड विंडो में नहीं, फंक्शन लिख के आप लोगों ने आउटपुट वेरिएबल लिखना है जिसमें आप लोगों ने आउटपुट लेना है। ठीक है, तो ये आप dy/dt, ये आउटपुट वेरिएबल है, dy/dt, यानी कि आप इसको रीड कर सकते हैं। कोई भी यानी कि आप इसमें स्लैश वगैरह नहीं डाल सकती हैं, इसलिए मैंने dy/dt इकट्ठा लिख दिया है। कुछ भी आप बस अपनी आसानी के लिए, आपको समझ आए भाई आउटपुट वेरिएबल आप कैसा रख रहे हो, इक्वल टू, उसके बाद क्या करना है, आपने फंक्शन का नाम लिखना है। ठीक है, ये आउटपुट वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हैं, और इक्वल टू फंक्शन का नाम बिल्कुल वही मैंने आपको बोला था रखना है जो आपने जिस नाम से फंक्शन को सेव किया है, VDP1, वो इधर ऊपर आपको नज़र आ जाता है, VDP1। और उसके बाद आप लोगों ने इनपुट आर्गूमेंट्स बताने हैं। 2 इनपुट आपको चाहिए, एक t चाहिए dy/dt, एक देखिए वो खुद ही बता रहा है इधर कि t, y आपको चाहिए। ठीक है, तो t, y। ठीक है, तो ये आप लोगों ने फंक्शन अपना बना लिया, फंक्शन का नाम भी रख लिया, dy/dt आउटपुट वेरिएबल, और ये इनपुट आर्गूमेंट्स ब्रैकेट के अंदर, छोटे ब्रैकेट्स के अंदर लिखने होते हैं। इनपुट आर्गूमेंट्स का कैसे पता चलता है कि जो आपने क्वेश्चन में यूज़ करने हैं ना वेरिएबल्स, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसको दोगे, इनपुट दोगे, वो सारे के सारे आपने इनपुट आर्गूमेंट्स के अंदर उसको देने होते हैं, ताकि उसको पता होगा ये वेरिएबल बाद में इसने मुझे ये बाद में यूज़ करेगा। ठीक है, अदरवाइज़ वो आपको नॉट इनफ इनपुट आर्गूमेंट्स का एरर दे देगा। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, इधर आपने आके उसी को लिखना है जो वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर किया था, आउटपुट वेरिएबल। आप इसका वेरिएबल लेना चाहते हो dy/dt इज इक्वल टू, अब आपने अपनी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन हमारी इसमें सेव है। पहली इक्वेशन आपकी है ये, अब dy/dt ये है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपकी है y2, सिंपल y2 है, पहली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, जो ODE 45 जो है फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो dy/dt ये वाली चीज़ आपको नहीं लिखनी पड़ेगी, सिंपल आपको राइट साइड पे जो है वो देना पड़ेगा। तो राइट साइड पे क्या है, y2। ठीक है, आप लोगों ने लिख दिया y2। उसके बाद सेकंड इक्वेशन जो है आपने सेमीकोलन डालना है। दूसरी इक्वेशन के 2 क्वेश्चंस हम लोग इसमें लिखना चाह रहे हैं, दूसरी क्वेश्चन के लिए आप लोग सेमीकोलन डालो। दूसरी क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये dy/dt ये इक्वल के उस तरफ जाएगा, ये 1 माइनस y1 का स्केयर y2 प्लस y1, क्योंकि ये तो dy/dt है ना, जैसे ये है, इसको नहीं आप लोगों ने लिखना क्योंकि ये तो आपकी OD है, इसका उसको पता है कि dy/dt के इक्वल है जो भी आप लिख रहे हैं। सो 1 माइनस y1 का स्केयर, क्या लिखोगे, 1 माइनस y1 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय y2 है साथ इसके।
1 माइनस वाई वन का स्केयर, इसको देख लें एक दफ़ा, 1 माइनस वाई वन का स्केयर वाई, और ये उधर जाके माइनस वाई वन होगा, माइनस वाई वन, ठीक है। और क्योंकि हम लोग अरे डिफ़ाइन कर रहे हैं, मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बल्कि दो है, तो पहली मैंने ये लिखी जो फर्स्ट ऑर्डर की थी डी वाई बाई डी टी, इसके इक्वल था वाई टू के, और सेमीकोलन डाल के फिर आपने दूसरी लिखी, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस आप लोगों ने डिफ़ाइन कर ली, तो ये फंक्शन आपने पूरा कॉल कर लिया, ठीक है। इसके अंदर सेमीकोलन भी डाल देते हैं कि रन ना हो। अब कमांड विंडो में आपने अब फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। आपको टी और वाई की वैल्यू चाहिए, जो इनपुट है इसका आपको आंसर चाहिए, तो टी का वाई इक्वल टू, ठीक है। ये आपने जो इनपुट इधर टी का वाई लिखे हैं वो आपने इधर इनकी अब आपको वैल्यू चाहिए, इक्वल टू आपने यूज़ करना है ODE45। ODE45 जो है ये बिल्ट इन कमांड है फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ब्रैकेट। अब आपने फंक्शन को कॉल करना है, इधर जो फंक्शन आपने इधर बनाया हुआ है VDP1, कैसे कॉल करना है ये देखें, कह रहा है ODE फंक्शन। ODE फंक्शन को कॉल करो, टी स्पैन बताओ और इनिशियल कंडीशन बताओ। कॉल करने का तरीका इसमें ये है कि आपने लिखना है एट द रेट ऑफ, ठीक है, एट द रेट ऑफ, और अपने फंक्शन का नाम VDP1। उसके बाद उसको जिस भी टी स्पैन में आप 0 से लेकर 20 तक आप सोल्यूशन देखना चाहते हो, ठीक है, वो आपने टी स्पैन लिखना है, कॉमा, और इनिशियल कंडीशन लिखनी है। इनिशियल कंडीशन भी दो, क्योंकि इक्वेशन है दोनों के लिए अलग-अलग होगी 0 के ऊपर। तो पहले के लिए मैं कहता हूँ वैल्यू 2 है और दूसरे के लिए वैल्यू 0 है, ठीक है। तो दो इनिशियल कंडीशन आपने लिखी है, एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इसके लिए, इसकी 0 पे क्या वैल्यू है, और एक दूसरी इक्वेशन के लिए। तो जिस तरह इसमें आपने सेमीकोलन डाला है ब्रेक के लिए, इसमें भी, और टी की वैल्यू 0 से 20 तक चलेगी, ठीक है। ये आपने टी स्पैन उसको बताया है, और इधर डाल देते हैं सेमीकोलन। ओके, और हम इसका प्लॉट ले लेते हैं, प्लॉट टी कॉमा वाई 1, ठीक है, ठीक है। टी और वाई के दरमियान में आपने प्लॉट करना है। मैं टी और वाई का पहले कॉलम ये मैं प्लॉटिंग ले रहा हूँ, और कलर वगैरह अगर आप लोग इसको बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, या मार्कर साइज वगैरह, ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। और उसके बाद इसको आपने ये कलर दिया, और इसी तरह से आप लिखेंगे टी कॉमा वाई 2, ठीक है। प्लॉट टी का फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए, फर्स्ट जो आप लोगों ने ये कॉलम डिफ़ाइन किया है यानी कि इसके लिए, और जो सेकंड कॉलम आप लोगों ने डिफ़ाइन किया ये उसके लिए, ठीक है। टी का वाई ये सेकंड के लिए, फर्स्ट इक्वेशन, दोनों का मेरे पास प्लॉट आ जाएगा अलग-अलग से। और इसको भी आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो इसको भी ले लेते हैं, तो ये आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास वैन डर पोल इक्वेशन का सलूशन है, ये आपको प्लॉटिंग में नज़र आएगा। एक्स लेबल, वाई लेबल आप अपनी चॉइस है, टाइटल, लेजेंड्स, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप उससे दे सकते हैं। तो ये मेरे पास इसका फंक्शन को मैंने इधर कॉल नाम रखा, और इधर मैंने ये एट द रेट ऑफ करके आपने ODE45 के अंदर फंक्शन को कॉल करना है। तो ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका है ODE45 के अंदर, ठीक है, एट द रेट ऑफ लिख के। इधर से ये इक्वेशंस कॉल हुई टी स्पैन, और इधर आपने फिर उन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट भी कर दिया मार्कर साइज दे के, ठीक है। तो ये आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन उसका मिल गया। अगर आप ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं देखना चाहते, सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप ये इधर सेमीकोलन ना डालते,
ठीक है, और D45 आप ये न्यूमेरिकल सोल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो है आप न्यूमेरिकल सोल्यूशन अगर सेमीकोलन नहीं डालेंगे न्यूमेरिकल सोल्यूशन भी मिलेगा, और उसके बाद अगर आप प्लॉट लिखते हैं तो आप इसका दोनों क्वेश्चंस का, एक का ब्लू और एक का, ये दोनों आप अब वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप ODE 45 वैसे भी लिखते सिंपल इधर तो फिर भी सोल्यूशन आपको मिल जाता है। ये क्वेश्चन जो आपने इधर डिफ़ाइन किए हैं वो आप लोग इधर डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, ODE 45 इधर आप @VDP1 लिखने की बजाय इन दोनों इक्वेशंस को लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तरीका भी ठीक है, लेकिन वो आपसे कहेगा कि फंक्शन यूज़ करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब हम लोग फंक्शंस लिखते हैं तो ये मैंने एक फ़ंक्शन कॉल किया है। सम टाइम एक अगर आपका बड़ा लेंथी कोड है तो हम लोग फंक्शंस के अंदर भी फंक्शंस को कॉल करते हैं, जिनको हम लोग सब फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, और डिफरेंट किस्म के फंक्शन कॉल करके हम पीसीज में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन इजी रहे। उनको हम नेस्टेड फंक्शन या फिर सब फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ फंक्शंस को ही देखना, हमने इतना लेंथी कोड तो हमारे पास कोई यानी कि है नहीं है। तो अगर आप किसी कोड को असेस करना चाहते हैं तो आप इस जगह पे लिखें। तो मैटलैब के अंदर बहुत सारे फंक्शंस लिखे गए हैं। मैं इधर लिखता हूँ टाइप और इधर मैं लिखता हूँ सफियर। SPH सेम नहीं है स्पेलिंग। ठीक है, टाइप सफियर लिखेंगे तो ये आपको टाइप सफियर लिख के वो आपको सारा ये फंक्शन उसने कॉल किया, ये उसका आउटपुट वेरिएबल्स एक अरे की फॉर्म में है। ठीक है, और ये उसके फंक्शन का नाम उसने सफियर रखा है, और ये इसके इनपुट आर्गूमेंट्स उसने फिर कहा कि ये कमेंट्स सारे उसने बनाए हैं, सारे के सारे ये कमेंट्स हैं हमें बताने के लिए। उसके बाद उसने इफ़ स्टेटमेंट लगा के और थीटा साइन वगैरह की सारी वैल्यूज़ दे के, और इधर फिर इफ़ एंड और इस एल्स और इधर एंड। ठीक है, तो ये सारा, तो आप किसी भी फंक्शन को अगर असेस करना चाहते हैं आप लोग जो है टाइप लिख के उस फंक्शन का नाम लिख के उसे असेस कर सकते हैं। तो आप वो सारे फंक्शन देख सकते हैं जो उसने बना के रखे हुए हैं। जैसे अगर आप लिखते हैं ना टाइप साइन, तो वो कहता है साइन इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसके बारे में आपको नहीं बताएगा। तो फंक्शन उसने बना के रखे हैं आपके लिए, बहुत सारे फंक्शन उन्होंने बना के रख दिए। आप उन फंक्शंस को असेस कर सकते हैं, उनकी कोडिंग आप लोग देख सकते हैं। शायद इसका भी बनाया हो उन्होंने टाइप VDP1। ठीक है, ये देखें सारा उसने फंक्शन बना के रखा हुआ है, फंक्शन VDPY। ठीक है, ये सारा तो ये उसने पहले से बना के रखे हैं, हम लोग इसे असेस कर सकते हैं सिर्फ इसका नाम लिख के। हमें ये नहीं कि अपनी हेल्प के लिए, लेकिन जो बिल्ट इन फंक्शन है वो बताएगा कि ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसके बारे में आपको असेस नहीं देगा। तो इस लेक्चर में आप लोग
मैंने आपको ओडी, आप किसी भी तरह की अब आपको फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो अब आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। आपको सारा आइडिया हो गया सिंपल। ये इनपुट आर्गूमेंट्स कितने देने हैं आपको पता है, 2 ही हो सकते हैं ना। क्वेश्चन आपने इधर लिखनी है, अगर 2 क्वेश्चंस हैं तो सेमीकोलन डाल के अलग-अलग कर लेना है, और अगर एक ही है तो आपने एक ही लिख देनी है सिंपल, और नीचे आके आपने टी का वाई लिख के ODE 45 अंदर इस @ के साथ फंक्शन को कॉल करें, टी स्पैन दें, इनिशियल कंडीशन जो एग्जामिनर ने आपको दी होंगी वो दें, तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे।